हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो कई दिन से जो है करंट अफेयर की बात हो रही थी, तो कई रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम इंडेक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो ये जो वीडियो है, इसमें पहले मैं जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमारी कंट्री के लिए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगी, एंड देन जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उन सब की रैंकिंग और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो रिलीज़ किए जाते हैं वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ईपीएफओ के लिए, पीसीएस के लिए भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, तो हर किसी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वीडियो के साथ ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से शुरू करेंगे। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ये देखने के लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किस तरीके से हो रही है, कुछ पैरामीटर्स को लिया जाता है और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो 3 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे डेवलपमेंट को जज किया जाता है वो है क्या। उसमें सबसे पहले आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की कैसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रही है किसी कंट्री के अंदर, जल्दी मोर्टेलिटी है, लेट स्टेज में या एक मीडियम लेवल पे है। उसी के साथ जो है एजुकेशन इंडेक्स उस कंट्री का कैसा है, एजुकेशन लेवल क्या है। इस जो एजुकेशन इंडेक्स है इसके अंदर 2 इंडेक्सेस को और जज किया जाता है, मतलब कि 2 चीज़ें मतलब कि जज की जाएंगी। फर्स्ट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की कितने जो मीन ईयर्स हैं, कितने साल जो है कोई एक एवरेज स्टूडेंट उस कंट्री के अंदर या उस एरिया के अंदर स्कूल जाता है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कितने एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग के होने चाहिए। और उसी के साथ जो थर्ड पैरामीटर यहाँ पे रखा जाता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। ये 3 पैरामीटर्स हमने देख लिए। उसके बाद एचडीआई से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन होता है, और हमारे ईपीएफओ के एग्जाम में पर्सनैलिटी रिलेटेड पूछते भी हैं। तो एचडीआई जो है वो डेवलप किसने किया था, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक जो थे, इन्होंने उसको शुरू किया था और इंडिया की तरफ से फिर उनको हेल्प मिली थी बाय आवर इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के थ्रू। तो ये वाले नाम भी आप इस इंडेक्स के साथ याद रखेंगे। बात करते हैं कि कब ये रिलीज़ हुई थी। तो देखिए जो 2020 की रिपोर्ट थी ना वो 24 अक्टूबर 2019 के अंदर ही रिलीज़ हो चुकी थी, और जो इस बार टाइटल दिया गया था रिपोर्ट को वो था बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इन इक्वालिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो ये जो टाइटल है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर के जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है उसका पार्ट फॉर्म करते हैं। तो सिविल सर्विसेज, पीसीएस, ईपीएफओ हर किसी के लिए आपको टाइटल याद रखना है। देखते हैं रैंकिंग की। तो इंडिया की जो रैंक है वो 129 है 2019-20 के जो इंडेक्स था उसके अंदर, और जो है ये 1 रैंक बेटर है लास्ट ईयर से, क्योंकि जो 2018 का रैंक आया था उसमें 130 रैंक थी इंडिया की, जो अब इंप्रूव हो गई 129 हो गई है। टोटल कंट्रीज़ को देखते हैं तो 189 टोटल कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। हमेशा के तरीके से ही जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, आइलैंड होते हैं वो हमेशा टॉप करते हैं ये जो इंडेक्सेस होते हैं। तो टॉप पोजीशन जो थी वो नॉर्वे ने ली थी और जो बॉटम थी वो बुरुंडी ने ली थी। तो आई डोंट थिंक कि ईपीएफओ में नॉर्वे और बुरुंडी को पूछा जाएगा, बट जो पीसीएस के लिए अगर जो स्टूडेंट्स ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें, पीसीएस के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 के बारे में। तो इसको रिलीज़ किया जाता है बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट के थ्रू, और ये जो है सिर्फ एक बिजनेस स्कूल के थ्रू नहीं किया जाता, ये एडेको एंड गूगल इन सब के कोलैबोरेशन से किया जाता है। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के आप नाम रखेंगे। ये जो बेसिकली इस साल की रिपोर्ट थी वो ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस से, कि जिस टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो चुकी है तो एक पर्सन के टैलेंट को कितनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू दी जाती है। इंडिया का जो रैंक था वो यहाँ पे 72 था और टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज 132 थी। तो इंडिया का रैंक आप इस तरीके से सही लेवल का समझ सकते हैं, एवरेज लेवल का। और अगर टॉप कंट्री देखते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर तो वो स्विट्जरलैंड थी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। तो देखिए ये वाला आपके ईपीएफओ प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो लेबर लॉज है उनको मॉडिफाई किया गया था ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है वो उनकी ज़्यादा अच्छी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आ सके आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, जैसे इकोनॉमी में रिसेशन हुआ। तो जो हर साल है वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, ये रैंकिंग की जाती है। स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो 2002 के अंदर हुई थी, और यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि हाउ ईजिली आप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड इन अ कंट्री, मतलब कि एक कंट्री के अंदर जाके आप कितनी इजीली बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, जैसे कि रेड टेपिज्म है, अप्रूवल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है, स्टे पड़ा रहता है, जो पेपर वर्क है वो नहीं होके देता, तो ऑब्वियसली बात है उस कंट्री में कोई भी बिजनेस करने नहीं जाना चाहेगा, तो उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। इंडिया का देखते हैं तो 2019 का जो इंडेक्स था उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग इंडिया की हुई है, डेट इज 63rd रैंक यहाँ पे मिली है।
और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, मतलब 2018 के कंपैरिजन में देखते हैं, तो 14 प्लेसेस जो है अप गया है इंडिया 2019 के अंदर। अगर हम एक बात करते हैं ओवरऑल टॉप कंट्रीज़ की, तो 2017 से लेकर 2020 तक जो न्यूजीलैंड है वो हमेशा टॉप पोजीशन पे रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और जो सेकंड पोजीशन रही है वो सिंगापुर की रही है इन पूरे तीनों सालों में। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019। तो देखिए, जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, वो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट थी। ये सिंपल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है 2019 की। इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू रिलीज किया जाता है, हर साल किया जाता है। ये अब की बार जो ये रिपोर्ट है, इसमें हमारी कंट्री जो है वो 10 प्लेसेस स्लिप हो गई है, मतलब कि 10 प्लेसेस डाउन गई है, और 68 पोजीशन इंडिया की आई है। जो टॉप किया है इंडेक्स को वो सिंगापुर ने किया है, और सिंगापुर के बाद सेकंड पोजीशन पे है यूएसए एंड थर्ड पोजीशन पे है हांगकांग। तो ये भी आप जो है सीरीज़ याद रखेंगे। उसी के साथ ये याद रखना है कि सबसे पहले ये जो हुई थी रिपोर्ट की पब्लिश कब हुई थी, तो 2004 के अंदर इसका फर्स्ट पब्लिकेशन निकला था, और टोटल 141 कंट्रीज़ जो है उन्होंने 2019 के रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव से है सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी आप इस वाले इंडेक्स को देख सकते हैं। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 है, उसमें क्या देखा जाता है, यहाँ पे बेसिकली क्या देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी है वो कितनी है, मतलब उसको मेजर किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये जो रिपोर्ट थी ये 2006 के अंदर पब्लिश की गई थी, और जो 2020 की रिपोर्ट थी जो कि 2019 में ही पब्लिश हो चुकी थी, वो 153 कंट्रीज़ के पे ऊपर जो है इंडेक्स सर्वे किया गया था, और फिर उसके बेसिस पे रिपोर्ट निकाली गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ही पब्लिश की जाती है हर साल, और यहाँ पे 4 डायमेंशंस को देखा जाता है इक्वालिटी के। फर्स्ट इज कि कोई भी फीमेल जो है वो किसी कंट्री में उसकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी हो रही है। सेकेंड इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है। थर्ड, एजुकेशन अटेनमेंट कितना होता है, और लास्ट इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो हमारी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है ना वो बहुत कम रहती है, तो इस वजह से जो हमारा जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो पाती है। बट एजुकेशन अटेनमेंट में देखते हैं तो हमारी कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। रैंक देख लेते हैं इंडिया की, तो 112 रैंकिंग मिली है, और प्रीवियस ईयर के अगर हम देखते हैं इंडेक्स की रैंकिंग, तो उसके अकॉर्डिंग 4 प्लेसेस डाउन गया है, और ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्री से अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं, जैसे लाइक चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चलो नहीं चाइना को तो हम फिर भी डेवलप मान लें, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो है वो इतनी डेवलप कैटेगरी में नहीं आती हैं, उनसे भी जो है इंडिया की रैंकिंग कम है। और उसी के साथ अगर हम टॉप मोस्ट को देखते हैं तो आइलैंड जो है उसकी फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि जो आइलैंड है वो मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री की कैटेगरी के अंदर आता है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री जेंडर न्यूट्रल है, तो आपको आइलैंड का नाम याद रखना है। और यहाँ पे यमन जो है वो लीस्ट रैंक मिली है, जो भी जितने भी लेवल्स थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। तो देखिए IMF जो है वो इस आउटलुक को निकालता है। आउटलुक का बेसिकली क्या है कि अब आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में कैसा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली IMF वो प्रोजेक्शन करता है ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अप्रैल 2020 में ये रिपोर्ट निकाली गई थी, और ये कहा गया था कि जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी है 2020 में वो 3% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम जाएगी। ऑब्वियसली रीजन इज लॉकडाउन एंड कोरोना। तो यहाँ पे ये वाला जो 3% कॉन्ट्रैक्शन है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन डाला है, ये सिर्फ दिखाने के लिए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस तरीके के इंडेक्सेस की वीडियो को देख रहे हैं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2017 का एक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो किसके थ्रू दिया जाता है कंट्रीज़ को। तो इसका आंसर जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN ह्यूमन राइट काउंसिल, UN वीमेन, WHO। तो इसका सही आंसर क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने EPFO के पेपर में और PCS के पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिए मेजर डिटेल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सारे इंडेक्सेस की रैंकिंग, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे भी आपसे पेपर में पूछा जा सके, क्योंकि हमें कोई भी कसर छोड़ के नहीं जानी है, हमें अच्छे तरीके से पेपर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 के बारे में। इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो यहाँ पे 3rd आई है, और ये जो रिलीज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो कशमैन एंड वेकफील्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड 2020। तो उसमें भी इंडिया की रैंक जो है वो 3rd पोजीशन पे आई है, और इसको रिलीज किया जाता है स्वेडिश थिंक टैंक सिप्री के थ्रू। ये वाला जो इंडेक्स है ये अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और
आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से काम कर रहे हैं, मतलब कि इंडस्ट्री रिलेशन हमारा चैप्टर है, तो उसमें क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये दोनों इंडेक्सेस इस स्लाइड में आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, उसमें इंडिया की जो है वो 5th रैंक है और जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, टेररिज्म से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि ईपीएफओ में पूछा जाएगा, इसी वजह से मैंने कहा कि ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है वो 8 है, क्योंकि टेररिज्म से डील करने के लिए इंडिया हमेशा आगे रहती है, और ये जो है निकाला जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के थ्रू, ये वाला इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2020, तो उसमें जो हमारी कंट्री है उसकी 13th रैंक हुई है और इसको रिलीज किया जाता है इप्सोस के थ्रू। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020, इसमें हमारी कंट्री की रैंकिंग 23 आई, ये वाला जो है ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको स्टार्टअप ब्लिंक नाम के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, ये भी आपका ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रैंकिंग जो है इंडिया की वो 40 है और इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के थ्रू रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, ये हमने देख ही लिया। 43 रैंक जो थी वो इंडिया की थी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अलग है जो हमने डिस्कस किया उससे। फिर आता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020, ये 44 रैंक इंडिया की आई है और आईएमडी के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर आ जाता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, इस वाले को आप याद करेंगे अपने कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यूपीएससी जो सोच रही है दिमाग में, हमको उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है। और किस तरीके से यूपीएससी सोचती है, स्टैटिक और करंट अफेयर को अभी कंबाइन करके, जिस तरीके से एनालिटिकल नेचर्स पेपर का होता जा रहा है। तो इंक्लूसिव इंडेक्स इस वजह से आपको याद रखना है 2020 का इंडिया की रैंक जो है वो 46 है और द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के थ्रू इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो 48 रैंक इंडिया की है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको रिलीज किया जाता है, ये वाला आपको ईपीएफओ के लिए याद रखना है। फिर आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, इसकी रैंक 51 है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के थ्रू रिलीज किया जाता है। ये वाला चांसेस है कि यूपीएससी सिविल सर्विस और पीसीएस में पूछा जा सके, क्योंकि अभी देखिए डेमोक्रेसी को लेकर ना आपको आई डोंट नो आपने द हिंदू में ये पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पर 2-3 महीने पहले यही आया था कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, आज तक इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा टाइम नहीं आया था हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे चल रही है, मतलब कि हमें राइट्स नहीं हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स अकॉर्डिंग टू सर्वेस, ठीक है, मैं अपने पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो इस वजह से हो सकता है कि पीसीएस या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर आता है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2020 का, जिसमें कि 59th रैंक इंडिया की आई है और इसको इनसेड बिजनेस स्कूल के थ्रू रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 63 रैंक जो है यहाँ पे है और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 को देखते हैं तो 72 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 का था, उसमें 74 रैंक आई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ही इसको रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो ये वाला जो पॉइंट है इंडेक्स जो है ये वाला आप अपने ईपीएफओ के लिए याद रखेंगे। 76 रैंक आई है इसमें इंडिया की और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू किया जाता है। देखिए अब आपको शायद ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि इतने सारे इंडेक्सेस कैसे याद करेंगे, तो इसको आप कैसे कीजिए कि अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है अगर हम सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि हम अपना जो सोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं, हम उनको पढ़ नहीं रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप लाखों बुक्स ला लो, लाखों पीडीएफ ले लो, लाखों वीडियोज़ देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अपना जो एक स्ट्रैटेजी रखेंगे, डेली जो है वो आप 5 इंडेक्सेस को, रिपोर्ट्स को सिलेक्ट कर लो कि अभी जैसे आप लिख रहे होंगे ना, नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ, तो इन 5 को कर लो। इन 5 को आप आज याद करो अच्छी तरीके से, एक बार सुबह कर लो, एक बार दिन में देख लो जब आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, और एक बार शाम को देख लो। अब ये जो 5 चीज़ हो जाएगी ना, ये आपके माइंड के एक सुपरफिशियल लेवल से मिड लेवल में पहुंच जाएगी। अगले दिन जब आप अगली 5 पढ़ोगे ना, तो एक बार इनके ऊपर नज़र डालो। ऐसे करते करते ना, मतलब कि विद इन 15 डेज जो है आपको ये इंडेक्सेस बिल्कुल अच्छी तरीके से एनग्रेव हो जाएंगे आपके माइंड में और आप इनको भूलेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गया इंडेक्स के ऊपर, तो आपके यहाँ पे मज़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, इसमें 77th रैंक आई है कंट्री की, इंडिया की, और यूएन के थ्रू ये रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का, इसमें 80th रैंक है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर आता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का,
ये वाला जो इंडेक्स है ये आई थिंक सिविल सर्विसेज में पहले पूछा जा चुका है, तो पीसीएस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। 84 जो है रैंकिंग आई है और हैनले के थ्रू ही इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इसको ईपीएफओ वाले स्टूडेंट्स थोड़ा देख लेना। 85th रैंक जो है ये आई है इंडिया की और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के थ्रू इसको रिलीज़ किया गया है। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसको देख लेना ईपीएफओ के स्टूडेंट्स भी, सिविल सर्विस पीसीएस सभी के स्टूडेंट्स। 94th रैंक आई है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्टन हाइफ जो है एक इंस्टीट्यूट, उसके थ्रू इसको रिलीज़ किया गया है। फिर आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, ये आपकी ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 105th रैंक आई है और हेरिटेज फाउंडेशन के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 है, उसमें भी 105 रैंक आई है और कनाडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हम देख ही चुके हैं, 112 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अच्छा ये वही हो गया, सॉरी। फिर आता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स जो है वो 2020 का आता है, इसमें 130th रैंक है और सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। ये वाला जो इंडेक्स है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो 116th रैंक जो है वो आई है और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, 129 है, यूएनडीपी के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की है, 142 रैंक आई है इंडिया की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसके थ्रू इसको रिलीज़ किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें 144 रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है उसके थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गया 2020 का, इसमें 168 रैंक है और येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडेक्सेस हमारे यहाँ पे कवर हुए। वीडियो को पोस्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए और आप इजीली इंडेक्सेस से 1 से 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो एक ही वीडियो से आपका ये पार्ट जो है ये कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए वीडियो को। आज जो मैंने पहले कंप्यूटर की और जो स्टैटिस्टिक्स कमेटी की वीडियो डाली है वो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखिए। थैंक यू सो मच।